आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबज़ादा मीर निज़ाम अली ख़ान दूसरे निज़ाम की औलाद से हूँ और मीर जुल्फ़िकार अली ख़ान जहांदरजा बहादुर का पोतरा हूँ। मेरा रोल नंबर 1922 है साहिबज़ादा टेस्ट का। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद किए हैं, इसकी वजह यह है कि हमारा ये जो मजलिस साहिबज़ादागान है ये 1932 से है। ये सोसाइटी हमारी 1932 से, और हम इसको रिन्यूअल कराए 2020 में। 2020 में हम इसको रिन्यूअल कराए। आज हमको अचानक पता चलता है कि कुछ लोग जो हमारे साथ काम करते थे और कुछ पोस्टों के ख्वाहिशमंद थे, जब उनको यहाँ पर पोस्ट नहीं मिले तो वो लोग, आज हमको मालूम हुआ कि एक फ़ेक सोसाइटी बना ली है सेम नाम की। तो क्या आप लोग ये बोलिए, ऐसा हो सकता है? एक नाम के दो सोसाइटी हो सकते हैं? ये सोसाइटी जो है हमारी 1932 से चल रही है और इसको हम रिन्यूअल कराएं 1920 में। ये 1922 में ये कैसा हो सकता है रजिस्टर्ड? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ, और लोगों को धोखा दे रहे। फिर हमारे नाम से आज वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है और बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोगों को धोखा दे रहे हैं जिस तरह से वो लोग देते आए हैं। और इनमें एक आदमी है जो ज़हीरुद्दीन अपने आप को कहता है साहिबज़ादा हूँ, वो अभी साहिबज़ादा बने ही नहीं। ज़हीरुद्दीन साहब के वालिद हमारी कमेटी में थे, जो रिज़ाइन कर चुके हैं। जो पेपर उनका रिजिग्नेशन पेपर, वक़ारुद्दीन साहब जो रिज़ाइन कर चुके हैं, उनके साहिबज़ादे हैं ज़हीरुद्दीन, जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी या फेक कमेटी के बता रहे हैं। फेक कमेटी के जो बता रहे हैं वो अभी साहिबज़ादे बने ही नहीं। तो उनको कोई राइट, कोई हक़ नहीं है कि वो लोग इस एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा लें, क्योंकि वो अभी साहिबज़ादे है ही नहीं। और हम इसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे चुके हैं। उनको भुगतना पड़ेगा, वो आग से खेल रहे हैं वो लोग। ये सारे चीज़ें जो है इसके लिए उनको बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह फ्रॉड नहीं चल सकता, धोखेबाजी नहीं चल सकती। कब से चल रहा था क्या चीज़? तकरीबन ये जो आपके साथ फ्रॉड जो बता रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे को अचानक मालूम है कि वो लोग सोसाइटी बनाए हुए, हमारे ही नाम की सोसाइटी यूज़ करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही इलीगल है, गैर कानूनी है। तो डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, कोर्ट में भी जाएंगे, और इन हजरात को अल्लाह चाहा तो हम इंशाल्लाह जेल तक पहुँचाएँगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब एबिट्स पे SBI बिल्डिंग के सामने कोई बिल्डिंग है, कोई हॉल है किराए का, मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी और इलीगल है। और इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उनको हम कुफरेदार तक पहुंचाएंगे बराबर, चाहे वो अपने आप को सदर जो कह रहे हैं वो हो या जनरल सेक्रेटरी, हम इनको बराबर छोड़ेंगे नहीं। आप 10 मीटिंग करिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हर आदमी को अपने जहन से बोलने का इजाज़त है, लेकिन ये नहीं कि किसी और का नाम ले लेके आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इस पर हमको बहुत बड़ा एतराज़। आपकी मीटिंग से एतराज़ नहीं था हमको। और ये जो लोग करने जा रहे हैं हमारे साथ थे, हमारे साथ कई ज़माने से साथ हैं। इनका ये था कि हमको ये पोस्ट दो, हमको ये पोस्ट दो, तो बोले नहीं, हम काबिलियत के हिसाब से पोस्ट देते हैं यहाँ पर, और मिलनसार लोगों को पोस्ट देते हैं जिसमें काबिलियत हो कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के काबिल हो, तो आपको पोस्ट बराबर मिलेगा। ये साहिबज़ादा लोग क्वालिफाई हुए हैं, डिस्क्वालीफाइड लोग हैं? आपके साहिबज़ादा ट्रस्ट के अंदर जो लोग हैं, साहिबज़ादा है भी या नहीं है? इनमें से ज़हीरुद्दीन जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं, वो अभी साहिबज़ादे बने ही नहीं। उनके वालिद साहिबज़ादे हैं, उनको लक़ब नहीं दिया गया, उनको लक़ब दिया ही नहीं गया, अभी वो साहिबज़ादा होते ही नहीं। एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है उनका। जी, अब मैं जो नंबर बोल रहा हूँ 1922 मेरा नंबर है। मैं रजिस्टर्ड बायज़ाब्ता साहिबज़ादा ट्रस्ट से, मेरे कने कार्ड है, ID। वो कार्ड उनके ने है क्या? पूछिए आप, वो कार्ड नहीं है उनके ने। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ थोड़ा। जनरल सेक्रेटरी मजलिस साहिबज़ादागान, वाइट रज नंबर 1089 ऑफ 2020। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो सोसाइटीज़ का जो भी मसला शुरू हुआ, मसला ये है सो मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ। तो मैं पूरे ख़ानदान को पूरे जाके मिल के आज़िज़ी मिन्नत करके सोसाइटीज़ बनाना करना मिलना बोलते, तो मरहूम लायक अली ख़ान जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट थे मजलिस साहिबज़ादागान। सारे ओरिजिनल पेपर्स उन्होंने मेरे को बाई मिनट्स ऑफ मीटिंग पास करके पूरे मेरे को फरमान किए। और यही मजलिस साहिबज़ादागान हमारी सोसाइटी ट्रस्टीज़ को डायरेक्ट कोलैबोरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट। ऐसा कोई ये नहीं है कि ट्रस्टीज़ को हम देते हैं और थोड़े मीटिंग्स, हर मीटिंग्स हम अटेंड भी करें हैं ट्रस्टीज़ के साथ। और ट्रस्ट के जो साहिबज़ादा सरफ़ ख़ास ट्रस्ट ने जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसकी पूरी भरपाई हम करते।
हमारे अकाउंट से जाते पैसे पूरे। हम जितना मदद करना है, तफकीन का जो है, जो भी मर गए जो भी है उसकी मदद भी हम करते, हमारे मिल के पूरे जो पॉकेट्स में डाल के कर रहे साहिबजादा हैं। में कई गुरबा ऐसे हैं जी। जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो ये सोसाइटी बनाने का हमारा मकसद ऐसा है कि हम हमारे भाइयों बहनों की मदद करें और उनके लिए हम कुछ कर सकें। इसमें कोई ऐसा काज नहीं कि खुदा न खास्ता हम अपने पर्सनल कोई मकसद के लिए इसमें आए हुए हैं। और एक बात ये थी कि एक सोसाइटी थी 268 ऑफ 2004 जो रजिस्टर्ड हुई थी। ये ज्वेलरी ट्रस्ट के केस के बाद में रजिस्टर हुई थी। मीर मुजफ्फर अली खान ने रजिस्टर किया था इसको, लेकिन सारे अफराद सोसाइटी के मेंबर्स का इंतकाल हो गया। हम रिन्यू करने गए थे, रिन्यू करने गए तो जब ये ज़हीरुद्दीन अली खान साहब भी आके क्लेम करे, इन्हों हमारे पे कंप्लेंट भी करे थे, तो हम जाके वापस दूध बोली PS में कंप्लेंट करे। और ये कोर्ट का ऑर्डर है OS 8 ऑफ 2003 जिसमें यह बोला गया कि जो मुजफ्फर अली खान की जो सोसाइटी है वो नहीं चलेंगी और लायक अली खान मरहूम की जो सोसाइटी फॉर्म की है उनकी काम करेंगी। हम लायक अली खान मरहूम की सोसाइटी को जो उन्होंने फॉर्म किए थे उसको ही आगे बढ़ाते भी आ रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। और ये साहब के नाम पे हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी करें, चलो भाई हमारे ख़ानदान के अफराद ख़ानदान है बोल के सब खामोश बढ़ गए। ये अचानक 2022 में वो सोसाइटी कब बनाए, कब क्या करे, कभी डिक्लेरेशन ही नहीं मिला। और ये हम मजलिस साहिबजादा हमारी सोसाइटी का सियासत में आधे पेज का हमारा नोटिस है। हम हर तरह से बयान देते हुए आ रहे हैं कि मजलिस साहिबजादा सोसाइटी 1089 ऑफ 2020 है। अरे साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सरबरा उसको बिठा के हम समझा के लेके आए, अब गैर गलत बातें उनके बारे में बोलेंगे तो क्या होगा। ख़ानदान की मदद करने के लिए एक आदमी आया, जो आदमी मदद करना वो तो यहाँ है नहीं, ना कुछ पूछ रहे हैं हमारे को। अब ख़ानदान के लिए कुछ करेंगे। मैं पूरे साहिबजादी और साहिबजादों से अदबन पाँव पड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को समझिए। ये पहली वक्त हम लोग आगे बढ़ के हम हर चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई मदद करना चाह रहे हैं। ये हर चीज़ है सो ज़ाती मफाद पे, ज़ाती चीज़ों पे चले आ रहे हैं, ये सब गलत बात है। आप लोगों को हम लोगों को सबको मुत्तहद होना। और ज़हीरुद्दीन साहब निज़ामुद्दीन अली खान साहब को बोले कि मैं आके मिलता हूँ, बात करेंगे। आप हर टाइम पे राब्ते में हैं निज़ाम साहब, बिल्कुल कि भाई मिल को बात करिए, मिल के बात करिए, आइए बोले, आ रहे बोल के बोल रहे, बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या मंशा है कि अलग सोसाइटी बना के आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपके मजलिस साहिबजादा के तहत अभी कितने लोग हैं सर? साहब हमारे मजलिस साहिबजादा के थ्रू टोटल 4,500 रुपये, 4,500 मेंबर्स बाई लॉस में है, मेंशनड है, इसमें ऑलरेडी मेंशनड है। अभी आप लोग नवाब रौनक यार खान को निज़ाम बना दिए तो कोई बदल सकता क्या? ये देखिए साहब, हमारा मंशा जो बाई लॉस रेजोल्यूशन पास हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग, हमारी एक मीटिंग हुई बाज़ाब्ता 8 फरवरी को। हम जब करे फिर मीटिंग में हम लिख दिए कि भाई इनको हम मुकर्रर करेंगे क्योंकि इनको आगे बढ़ के आए हमारे रास्ते। तो बाज़ाब्ता लीगली हम हर चीज़ कर लेते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ख़ानदान की भलाई हो, कोई सरबरा हमारा रहना, हेड ऑफ द फैमिली। अब कोई 4 जने उठ के बदल तो नहीं सकते ना फैसले को? नहीं साहब, कि कोई भी नहीं बदल सकते, कतई नहीं बदल सकते, उनकी हैसियत नहीं है बदलने, जब तक कोई बदल ही नहीं सकते। और मैं सारे साहिबजादों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दरवाजे हर साहिबजादे के लिए खुले हुए हैं। कोई परेशानी हो आप लोग हमारे घर तशरीफ लाइए। साहिबजादे से कभी आप लोगों की पर्सनली मीटिंग बहुत हमेशा होती रहती है, ये ऑफिस है। इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, खाली हमारा इतराज़ और अब कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन वही दिए, पुलिस को भी दिया, हम गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। क्या आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे और उन्होंने भी आपके खिलाफ नहीं बोला? नहीं बोलना भाई, आप साहिबजादा खान के लिए कुछ करिए, देखिए, आप मैं खानदान क्या के कह लिए। रहा हूँ कि अगर वो लोग आ जाते हैं अपने गलतियों का एतराफ़ करके, हम अपने साथ उनको एज ए मेंबर लेने तैयार, कभी भी हम वेलकम करें उनको। और ज़ाती मफाद से गलती गुनाह माफ कर जी बेशक भाई, ख़ानदान का भला करना, जो साहिबजादियाँ जो परेशान है साहिबजादे, वो करके एक नई चीज़ ज़ाती मफाद पे बातें होते बस, इनो उनके, इनो इनके, इनो ऐसे, उनो वैसे, इससे क्या लेना देना है आपको? 2020 से पहले का आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने बताया कि रिन्यूअल 2020 में कराया है। ये देखिए साहब, ये सोसाइटी का मसला 2003 से चल रहा, तो ये सोसाइटी बंद हो गई 268 ऑफ 2004। तो इसके पूरे जो अफराद ख़ानदान था पूरों का इंतकाल होगा। तो रजिस्ट्रार ये बोला, रजिस्ट्रार वो लेटर हमारे को ही दिया, हम जब सामने गए थे, उसने ये कहा कि भाई ये सोसाइटी ख़त्म हो गई, आप एक नई सोसाइटी बना लीजिए, रजिस्टर करिए सेम स्टेटस पे, नाम भी वही है, मजलिस साहिबजादा खान बोल के। 1932 का जो बताया आप, उसका कुछ है आपके पास? हाँ, उसका है ना जी। ये देखिए, ये पुराने जो है ना, ये देखिए पलटा के बताया जी, 1932 का। देखिए रजिस्ट्रेशन आज के हिसाब से अभी रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि इधर लाइए, लोगों को वो था, ये देखिए मजलिस साहिबजादा के बायलॉस लिखा हुआ है इस पे, पीछे नहीं है। मेंशन करें 1932 से ये रजिस्टर्ड होते हुए आ रही बोल के। तो भाई अभी एक नई आप सोसाइटी हमारे नाम से बना के फिर यही तमाम सवाल आप उनसे पूछना चाहेंगे मीडिया को? हम मीडिया से ही पूछना चाह रहे हैं, मदद लेना चाह रहे हैं। अब हमारे को मालूम हुआ है 5 बजे कॉन्फ्रेंस होगी, ज़ाती तौर पे उसकी रिलीज हुई, क्या कि गैर गलत बातें कर रहे हैं। तो साहब उससे हमारे से क्या वो है बोलिए आप?
हम उनके जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी रिक्वेस्ट करें कि साहब आप जाती तौर पे कर लीजिए, हमारे नाम से मत करिए। उनको ऑलरेडी इतराज हमारे को जो है हमारी सोसाइटी के नाम से मत करिए, आप रोज कॉन्फ्रेंस करिए, हमारे को कोई इतराज नहीं। चलिए, कोरोनेशन की तैयारियों के बारे में सुनाइए। साहब हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह 10-15 दिन में आलीशान तरीके से हर गरीब अमीर जो भी रहेंगे सारे साहिबजादों को बुलाया जाएगा और हैदराबाद की आवाम को बुलाया जाएगा। हम पूरों को बुला के करेंगे, कोई पीछे नहीं करेंगे, हम आबादत का अनाउंसमेंट करेंगे। निजाम रौनक यार खान के बारे में बताइए कि वो बता रहे थे वो कुछ है ना भला करना चाह रहे थे, तो क्या भला करना चाह रहे थे बता। साहब ऑलरेडी हमारे को हेल्प करने के लिए उनका मंशा है। नवाब मीर रौनक यार खान हमसे वादा करे हुए हैं कि साहिबजादों की सारी गुर्बत दूर कर देंगे, उनके जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, ये हमसे वादा करे हैं। पिछले गैसो कॉन्फ्रेंस में आप डेफिशिएट अमाउंट के बारे में बताए थे क्या? जो डेफिशिएट अमाउंट है ट्रस्ट का, जो 1 करोड़ रुपए जो है, जब कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है, वो डेफिशिएट अमाउंट भी उन्होंने देने का वादा करे, हाल थोड़े उनके जाती खुद के पैसों से, और ऐसो हर तरह से उन्होंने मुमकिन कोशिश करेंगे। बल्कि अब वो आदमी को परेशान, तो वो लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं, बेशक सीधे होके अगर आ जाए, देखिए साहब, उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। कोई इख्तलाफ नहीं। वो लोग अपने बुराइयां छोड़ के अगर हमारे साथ आ जाएं तो हम उनको अपने भाइयों की तरह साथ रखेंगे, मिलके काम करेंगे। नहीं उनके लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने नया बना ले लेंगे हम। ले लेंगे हम, नो और प्रॉब्लम। अपने साथ काम लेंगे, साथ उनकी काम जो लेंगे। काबिलियत है उस हिसाब से हम उनको काम लेंगे, ओहदा जरूर काम देंगे। लेंगे हम। अब ये बागी लोग कितने हैं सब? साहब हमारे को आज ही ये मालूम है 8 से 10 आदमी हैदराबाद में ऐसे हैं हमारे साहिबजादा खान, 4000 लोगों में से 10 जी हाँ, लोग जी हाँ, चाहिए। जी हाँ, जो सिर्फ वो लोग इंतशार फैलाते हुए फिरते हैं शहर में। इंतशार, साहिबजादों को बेचारों को अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है ये कामों में जाके। इनको क्या है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले लेना, लोगों से पैसे ऐंठना कि हम ये कराने वाले हैं, आप लोग हमारे को ये चंदा दीजिए। आप ये हजरत को अरेस्ट कराना चाहेंगे? यकीनन कराना चाहिए। हम ऑलरेडी कंप्लेंट दे के आए, इन्फॉर्मेशन दे के भी आए एसीपी ऑफिस हैबिट्स में। लीगल कार्रवाई चल रही साहब इस पे? अब ये लीगल हम कार्रवाई भी चल रही है इसके ऊपर। साहब इस वक्त मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इनकी हैसियत नहीं है कि ये कोई हॉल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जी हो। इनके पीछे कुछ ट्रस्टी लगे हुए हैं जो अपना पैसा खरीद रहे हैं उनके पीछे, बेशक। और उनको उकसा रहे हैं कि तुम लोग करो हम पैसा देंगे। ये सब- इनकी हैसियत नहीं है करने की। डाइल्यूशन कर रहे हैं पब्लिक में कि भाई मजलिस साहिबजादा ये है, ये नहीं होती। तो ये चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। अगर पीछे सोसाइटीज का मकसद, इसके अराइज और मकासद ये है कि जो जितने साहिबजादागान हैं, जी। जिनमें गुर्बत जी। वाली भी हैं, अगर उनकी मदद ही करना है तो अगर और भी अगर सोसाइटीज बनते हैं तो फिर उसमें आपको हमको कोई एतराज नहीं है, हमारा नाम लेके क्यों कर रहे हैं? उनके पास तो रजिस्ट्रेशन है। नहीं जरा आपको मैं बोलता हूँ, वो डमी है। डमी क्या है, 1932 में आला हजरत नवाब मीर उस्मान अली खान के उसमें ये सोसाइटी बनी थी, मजलिस साहिबजादा खान, ये एक ही वर्ड है। वैसे तो अहमद अली खान साहब साहिबजादे उन्होंने भी एक अपनी सोसाइटी साहिबजादा बना ली, वेलफेयर सोसाइटी है, सोसाइटी है। दूसरे सोसाइटियों से वही- जो अच्छे काम कर रहे हैं हमको कोई वो एतराज आउट ऑफ द वे बाहर से काम कर सकते हैं। अब जो ट्रस्टीज को फॉर्मल सोसाइटी है। जरा आला हजरत को जो हम जो ऑलमोस्ट सोसाइटी है जो साथ में अरे लोगों कम्युनिकेट के कर अच्छे सकते हैं, काम यही करने सोसाइटी के लिए है। बनाए हुए हैं। मजलिस साहिबजादा ही ट्रस्टीज को मुखातिब हो सकती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 1932 1940 के बायलॉज भी है हमारे पास, जब से ही बायलॉज पुराने, अब से नहीं है साहब। तो ये सोसाइटी क्या है, पूरों को Official है। ऑफिशियल है। अब ट्रस्ट में जो हम सिक्योरिटी गार्ड को रखे हैं उसकी तनख्वाह तक हम लोग हम दे रहे हैं, मजलिस हम लोग। साहिबजादा की तरफ से हमारे दे रहे तरफ से स्टेटमेंट से हमारे स्टेटमेंट से जा रहे हैं पैसे। अब नई मजलिस साहिबजादा कहाँ से आके हम खुद परेशान हो हैं। गए। और उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो लोग अगर आ जाएं तो हम उनके साथ काम भी करने तैयार हैं। गवर्नमेंट और पुलिस से क्या चाह रहे हैं? साहब हम तो बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करो, हर चीज़ की इंक्वायरी करो बोल रहे हैं। अब ये सोसाइटियाँ कहाँ से शुरू हो गए हमारे खुद नहीं मालूम हो रहा। अब हर नए दिन एक नई बात सामने आज आती की है। मीटिंग का हमारा मकसद, हमारा नाम लेके कोई कॉन्फ्रेंस मत करिए, हमारा नाम लेके आप दूसरी सोसाइटी बना के रोज एक कॉन्फ्रेंस करिए, हमको कोई एतराज नहीं है। या नाइक जात निजाम के कोरोनेशन के बारे में बताइए। अभी तो पहले ये बोलूंगा मैं कि जाती तौर पे आप कर लीजिए कॉन्फ्रेंस, हमारे को उससे कोई एतराज नहीं है।